जो आपने दिया हुआ, जो आपने लिख करके दिया है वो मैं अभी सभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ। हम लोग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में हम लोग वहां से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। शुरू में ही बैरिकेड्स लगा दिए गए। हम लोग विधायक हैं, हम लोग यहाँ पर सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम लोग एजिटेशन करें, और हमने बहुत ही शांति तरीके से हमने पट्टियां पकड़ी हुई थी और अपने जो भी मैसेज थे वो पकड़े हुए थे। कोई किसी भी प्रकार का हम लोग सर हमने वो नहीं किया, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन ने किसी के भी आदेश से हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आप अध्यक्ष जी, यू आर द कस्टोडियन। जी जी। इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, इसमें स्पीकर सर, मैंने जो हालात थे उसके ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दे रखा है। हाँ, ये एक मेंबर का, जो ऑनरेबल मेंबर का है, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और हाल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, और उनको अगर इस तरह से विधानसभा में आने से रोका जाएगा तो कौन लोग, किन को आप चाहते हो कि विधानसभा में कौन लोग आएंगे? जब इलेक्टेड मेंबर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं आ सकते, उनके साथ मतलब 20-21 विधायक भी हैं, तो उनको रोका जा रहा है, तार लगाए जा रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है। तो आपने मतलब कोई तो सिस्टम तो आपने खड़ा किया होगा कि ऑनरेबल किसी मतलब मेंबर्स के साथ कोई इस तरह की, तो उसका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मैंने दे रखा है, उसका आप नोटिस। मुझे आपका ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस मिला है। हाँ जी। इसके ऊपर जानकारी लेने के पश्चात, हाँ जी, कि क्या वहां वाकया हुआ है, क्या घटना घटी है, उसकी पूरी जानकारी मिलने के पश्चात इसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा आपने कहा जी 0 ओवर में जी चार तो किसानों का जो है ना जी, 0 आवर में आप प्रोसीजर तय कर लीजिए। मैंने कहा कि प्रोसीजर तय कर लीजिए 0 आवर के अंदर। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, जो आपने कहा जानकारी लेंगे, आप जानकारी हमारे से लो, मैं देता हूं आपको। क्या जानकारी? मैं तो कह रहा हूं कि हाउस में देंगे। मैं आ रहा था शांतिप्रिय ढंग से, वहां रोका गया और मैंने कहा भाई मेरा अधिकार है विधानसभा में जाने का। हाँ, बिल्कुल। या तो आप कहिए, कहो कि भी आपके आदेश थे वहां हमारे को रोक दिया जाए। नहीं, बिल्कुल आदेश नहीं थे तो कैसे रोका गया? नहीं, वो पहले जी मीडिया वाले थे। हाँ, मीडिया के लिए मना किया है। मेरी बात सुनिए मेरी। किसी भी सदस्य को, एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। नहीं, किसी भी सदस्य को कहीं भी यहाँ अपनी एंट्री गेट तक आने के लिए किसी ने मना नहीं किया। आप प्रॉब्लम यही है कि आप बात सुनते नहीं है, पहले जवाब देने लग जाते हो। ठीक, आप मेरी बात सुनिए। वहां थे और मैंने उनसे कहा, जो भी ड्यूटी पे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि भाई आप मेरे को पहचानते हो? बोला जी एमएलए। हाँ। बोला जी पहचानता हूं। मैं कहा मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा, एमएलए की पहचान मैं करूंगा और किसी को नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने पुश किया हमारे को और बैरिकेड लगाया। इतना जिंदगी में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और ये देखिए, ऐसा लेने की बात नहीं है। अगर किसी भी अगर देखिए, हर चीज की मैंने इसी बार हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग और हर चीज की सीसीटीवी कैमरे फुटेज हमारे पास है। पहले उस गेट के ऊपर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। अब की बार स्पेशली हमने उस गेट के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। अगर आप जो कह रहे हैं, अगर कोई भी इसके लिए दोषी है उसको जरूर सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कहा भाई आप मेरे को, वो कहे भाई आइडेंटिटी लाओ, नहीं पहचानते तो मैं मानता हूं, मैं तो अनुशासन मानने वाला। बोला जी मैं पहचानता हूं, लेकिन एमएलए की सिवाय किसी को जाने हो भाई, मैं खड़ा हो जाता हूं, एमएलए को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। तो एमएलए को तो किसी को मना वो लगाए रखा। नहीं, कोई व्यवस्था अगर की दृष्टि से कहीं गड़बड़ हुई है तो उसको जरूर जांच कराएंगे, और कहीं अगर किसी ने भी गलती की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, एक्शन होना चाहिए। उसको किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई भी गलती हुई है, चाहे कोई कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कि आगे से नहीं होगा, एक्शन होगा तो कोई बात है, नहीं तो फिर हम यहाँ आना छोड़ देते। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे का पूरा हरियाणा विधानसभा का जो स्टाफ है, आपको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। हुड्डा साहब, आपको कौन रोक सकता है? रोका ना, रोका बावजूद इसके, तो बावजूद इसके कि मेरे को पहचानते हो। मैंने कहा मैं पहचान करूंगा एमएलए की। नहीं, चलिए वो इसके बाद में जांच तो करानी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ आपने जो लिख करके दिया है इसके ऊपर जांच कराएंगे। अगर कोई भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। हाँ, चलो आप अपनी कमेटी बनाओ।
नहीं इंक्वायरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा इंक्वायरी कराएंगे। किससे कराओगे आप? मैंने कहा ना कि इंक्वायरी कराएंगे। बताइए किससे इंक्वायरी करानी है, आप बताइए। इसकी जांच किससे कराओगे? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जांच किससे कराओगे? जिसको आप कहेंगे, जिससे आप कहेंगे। मैं तो आप पे ही छोड़ रहा ना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। जांच कराना, जिससे आप कहेंगे उससे जांच करा देंगे। आप बताइए किससे जांच करानी है, मैं उसी से कराएंगे। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं कि प्रिविलेज कमेटी के पास भी हुआ है, प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, प्रिविलेज कमेटी को आप कर दो, पहले वो फैसला ले ले अपनी। इसको वो प्रिविलेज कमेटी का अधिकार है, उसको बुलाएंगे। अगर आपका कोई आदेश नहीं है तो प्रिविलेज कमेटी को आप दे दो अधिकार, जांच दे दो, कर लेंगे। कोई अगर बिना तथ्यों के या बिना कोई जानकारी के किसके खिलाफ प्रिविलेज, कौन लोग हैं जो दोषी हैं, जांच होगी ना जी। हाँ जी, जांच होगी ना, तथ्य देंगे, तथ्य देंगे। जब इन्होंने दे रखा है, ये एक लिख के दे रखा आपको, तथ्य तो बाद में आएंगे, तथ्य बाद में आएंगे। मैं कह रहा हूं कि जिससे आप चाहें उससे इंक्वायरी करा देंगे। प्रिविलेज कमेटी को आप ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिविलेज कमेटी को जाए, मैं देता हूँ प्रिविलेज कमेटी को, मैं प्रिविलेज कमेटी को देता हूँ, आप चिंता नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिविलेज कमेटी के पास इसको भेज देते हैं। चलो वी विल प्रिविलेज कमेटी को देते हैं। और बोलिए। ठीक है, हम रखें, पूरे तथ्य रखेंगे। नहीं ठीक है, एक्शन आप लेना है। अब शून्यकाल शुरू हो रहा है, उसके लिए जो मैंने रिक्वेस्ट की थी